हाँ, ये बात बिल्कुल समझने की है। जैसा कि आप पूछते हैं कि कुछ लोग बहुत नियम से चलते हैं, उनका व्यवहार, खान पान सब कुछ बहुत ही सदा संतुलित होता है। जो कुछ नॉर्म स्वस्थ रहने के, जीवन को अच्छा बनाने के चलते हैं, वो सब वो फॉलो करते हैं, लोगों के लिए आदर्श भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो सब बीमारियां हो जाती हैं जो उससे विपरीत खान पान और आचार व्यवहार रखने वालों को होनी चाहिए थी, उनको भी होती हैं। यानी कि जिस चीज से बचने का वो प्रयास कर रहे थे उससे बच नहीं पाए। तो इस बात में देखिए बहुत स्पष्टता से ये चीज समझनी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य और हमारी बीमारियां कुछ हमारे हाथ में है, कुछ प्रकृति के हाथ में है। यानी कि वो एक घटनाक्रम है, वो एक हैपनिंग है। पहली चीज तो देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक जेनेटिक ढांचा है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जिसकी स्टडी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ ये जो आजकल लोग सब कुंडली बनवाते हैं बच्चा पैदा होते ही, हिंदू परिवारों में ज़्यादातर, तो अभी जब विज्ञान और प्रिसाइज हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा तो उनका पूरा जेनेटिक जो कुंडली है वो बना के बच्चे को दी जाएगी कि क्या क्या किस किस उम्र में इसके जीवन में शारीरिक मानसिक अंतर आ सकते हैं, किन बीमारियों से शिकार होने की इसकी संभावना है, शरीर की क्षमताएं इसकी क्या हो सकती हैं, इसकी बुद्धि की क्षमता क्या हो सकती है, सब हमारे अंदर हमारे जीन में रिकॉर्ड है, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो वो वक्त के साथ अपने टाइम पर अनफोल्ड होता है, यानी घटता है। तमाम तरह की बीमारियां जो अगर हमारे जीन में पहले से ही हैं तो उनकी खास उम्र है, उस उम्र में आकर ही वो सक्रिय होंगी, उसके पहले तक पता भी नहीं चलेगा। फिर इसके अलावा हमारी परिवेशगत चीजें हैं जो हमारे परिवेश में है। परिवेश में हमारे तमाम तरह का प्रदूषण है, तमाम तरह की विकृतियां हैं, तमाम तरह के चीजें जो चल रही हैं वो भी प्रभावित करेंगे व्यक्ति के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को। फिर वो इस भौतिक परिवेश के अलावा जिस वो सामाजिक और मानसिक परिवेश में रह रहा है वहां कैसी प्रवृत्तियां और कैसी व्यवहारिक चीजें चल रही हैं वो प्रभावित करेंगी खान पान की। यानी कि वो किस तरह की चीजों को अपने अंदर डाल रहा है, ले रहा है, ये सब चीजें। तो ये सब कुल मिलाकर ये तय कर देंगी कि व्यक्ति का जो अंतिम परिणाम है वो क्या होने वाला है। और फिर इसके अलावा भी एक चीज इंपैक्ट करेगी, कॉस्मिक हैपनिंग, यानी कि वो जो टोटलिटी से आ रही है। हम अकेले इंडिविजुअल नहीं हैं, हम तो इस पूरे ब्रह्मांड का, इस जगत का एक जोड़ है, एक हिस्सा है। तो जो पूरे जगत में भी कहीं बदलाव होगा हम उसके भी शिकार होंगे। यानी कि आप सोचिए अगर कहीं अभी कोई एटॉमिक रेडिएशन किसी जगह पर हो तो सब तक जाएगा, वो हम तक भी आएगा। यानी कि वो तो सबको प्रभावित कर रहा है। और फिर अगर मान लीजिए वो रेडिएशन हमारे खाने में चला गया, जमीन में चला गया, पानी में चला गया, तो वो भी धीरे धीरे सबके अंदर उतरेगा। तो इसमें तो हमारा कोई रोल नहीं था, ये तो कोई घटना हुई, कोई दुर्घटना हुई और उससे सब प्रभावित हुए। तो एक जो वातावरण में घट रहा है, टोटलिटी में घट रहा है। अब ये रेडिएशन तो हम जानते हैं, लेकिन इस विराट जगत में अगर देखें, इस ब्रह्मांडी जगत में, तो क्या क्या हलचल चल रही है, क्या क्या वहाँ पर उठापटक चल रही है, क्या क्या वहाँ पर एक्सप्लोजन चल रहे हैं, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन चल रहा है, ये अभी हम जानते भी नहीं है। तो तमाम ऐसे प्रभाव आएंगे जो इतने अज्ञात होंगे जिसके बारे में अनुमान भी लगाना मुश्किल होगा। एक तो ये चीज है, इसलिए बीमारियां आएंगी, दुर्घटनाएं आएंगी, इसके बारे में कोई कभी नहीं ठीक ठीक बता सकता। जेनेटिक ढांचे के बावजूद भी उसमें चूक होगी क्योंकि वो पूरी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, जेनेटिक ढांचे से बहुत सारी चीजें तो सामने आ ही जाएंगी कि भाई ये चीजें हो सकती हैं। अब अगर मान लो अभी विज्ञान के रूप में भी हम वहां विकसित होकर आए कि व्यक्ति के पास जेनेटिक कुंडली हो, तो उसको पता चल जाए कि इसको डायबिटीज की संभावना है, इसको ब्लड प्रेशर की, या इसको और तमाम, तो हम उस तरह के खान पान को नियंत्रित कर सकते हैं या उस चीज को नियंत्रित करने की, बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके फायदे हो जाएंगे, वो विवेकपूर्ण होगा। अब मान लीजिए हमको ये एहसास हो कि भाई बाढ़ आने वाली है, कहीं से पानी चला आ रहा है, इस खतरे में हम अपने घर को संभालें, हम इधर के दरवाजों पर कुछ
सुरक्षा करें, उधर की खिड़की पे कुछ सुरक्षा करें, लेकिन हमको ये पता ही नहीं वो पानी आ किधर से रहा है। तो हमने जिधर सुरक्षा करी थी उधर से तो नहीं आया, वो किसी दूसरी तरफ से तोड़ के आ गया, वो दीवार तोड़ के आ गया। तो तमाम जो ये प्रिकॉशन होते हैं, यानी कि आप जिस पैटर्न का प्रिकॉशन ले रहे थे वो आपके काम का ही नहीं था, और जो आपको नुकसान होना था वो तो किसी और कॉर्नर से होने वाला था। यानी शारीरिक रूप से अगर बीमारी की बात देखें, अब आपको किस डेफिशिएंसी से यानी किस कमी से कोई बीमारी पैदा होने की संभावना थी। आपने सब कुछ अपने खान पान में चीजें सुधारी और बाई चांस आपने उस डेफिशिएंसी को देखा ही नहीं या उस पर कोई काम ही नहीं किया, या आपको ज्ञान नहीं था। आपकी इतना किसको पूरा वैज्ञानिक रूप से अपने खान पान का ज्ञान होता है कि रोज अपने डाइट में वो जानता है कि हम क्या क्या चीजें खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। फिर तो चिकित्सक के पास ही जाना पड़ता है, लैब टेस्ट कराने पड़ते हैं क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं हैं। तो मान लीजिए बाई चांस हमने वही चीज छोड़ दी, बाकी सब बिल्कुल ठीक किया, तो और हमारे अंदर वीकनेस उसी चीज की थी, तो वो डेफिशिएंसी से फिर हम हिट हो गए, बीमारी आ गई। तो एक कारण तो ये हो सकता है। दूसरा जो और महत्वपूर्ण चीज है, मैं कहूंगा कि नियम सुंदर चीज है, लेकिन नियम बोझ की तरह नहीं होना चाहिए, नियम जॉय की तरह होना चाहिए, आनंद की तरह होना चाहिए। वो नियम जीवन में लीजिए जो आपको ज्यादा सहज और आनंदपूर्ण बनाए, तब तो अच्छा है। खान पान, व्यायाम या जितनी भी चीजें आजकल के हमारी डेली लाइफ के लिए जरूरी हैं, उनको आप संतुलित और जॉय के स्तर तक रखिए, आनंद के स्तर तक रखिए। उनको भी एक समस्या ना बना लें, प्रॉब्लम ना बना लें, यानी कि फिर तो आप प्रॉब्लम पर ही फोकस हैं। आप अपने भोजन का आनंद नहीं ले रहे हैं, अपनी वॉकिंग का, अपनी एक्सरसाइज का आनंद नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप स्वस्थ रहने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं। आपको ऑर्गेनिक चाहिए, आपको केमिकल फ्री चाहिए, और पता चलता है केमिकल से जो नुकसान होने थे वही सब आपको हो गए, जो ऑर्गेनिक खाने के फायदे थे वो कहीं नहीं आपको पकड़ में आए, क्योंकि आप मानसिक रूप से भी एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो नुकसानदेह, क्योंकि मन का भी शरीर पर प्रभाव है, विचार का भी, क्योंकि आप भय से चल के खा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए ऑर्गेनिक फूड खाते हैं जो केमिकल फ्री है, तो क्या हमको उसको खाने का आनंद पता है, या उसकी फ्रेशनेस या उसकी ताजगी या उसकी कोई भी चीज हमको पता भी चलती है, हमको खुशी भी महसूस होती है, लेकिन हमको डर है कि अगर हमने ये चीज खाई तो इससे ये नुकसान होगा, ये खाएंगे तो फायदा होगा। तो मानसिक रूप से तो हम लगातार नकारात्मक पर फोकस हैं। वो नकारात्मक जो है वो हमारे शरीर पर अपना प्रभाव डालेगा और शरीर को विषाक्त करेगा, उसको टॉक्सिकेट कर देगा शरीर को, क्योंकि मन तो भय में है। तो ऐसा खान पान, आचार व्यवहार अपनाने का कोई फायदा नहीं जिसमें हम लगातार भय में चलते हो। हम लगातार अपने खाने को जब भी सामने आए तो उसमें विटामिन, मिनरल और सब स्टडी करें कि क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, क्या नुकसान करेगा। अब इतना आप गणित लगा भी नहीं पाएंगे, लेकिन आप गणित लगाएंगे भी, और जो खाने का सामान्य सा आनंद होना चाहिए था उसको ना लेकर आप बड़े तनाव में खाएंगे। फिर आपको अगर वेट कम करने, ज़्यादा करने की चिंता हो गई है, तो आप बहुत सारी चीज़ें, क्या कार्बोहाइड्रेट, फैट कितना गया, कितना कम ज़्यादा, आप उसी गणित लगाते रहेंगे। एक आध चीज़ कभी ज़्यादा खा गए, एक मीठा कभी ज़्यादा खा लिया तो आप अपराध बोध में आ जाएंगे, या कुछ भी आप। मेरा कहना संतुलन में खाइए, पीजिए, खुश रहिए, इतना विवेक पैदा करिए कि क्या चीज़ें ठीक है, क्या नहीं ठीक है। अब मैं भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट बहुत सिस्टम से, नियम से चलता हूँ। कोई देखेगा तो उसको लगेगा तो बड़ा कठिन नियम से सब चल रही दिनचर्या, लेकिन नहीं, वो तो जाए है पूरा, कोई उसकी ऐसी बात नहीं है, वो अच्छा लगता है, यानी कि मैं अच्छा फील करता हूँ अगर वो करके, तब तो ठीक है। लेकिन मैं अच्छा फील भी नहीं कर रहा हूँ और सारी चीजें कर रहा हूँ, तो करने का क्या मतलब है, फिर तो उससे नुकसान ही उठने वाले हैं। तो पहला तो इसमें मैं फार्मूला दूंगा कि जो काम करिए खुशी के लिए करिए, खुश रहिए, इतने तनाव में मत करिए कि वो चीज़ बोझ बन जाए। अगर आपको खाने पीने का शौक है तो बेशक खाइए, पीजिए और खुश रहिए, इतना टेंशन मत लीजिए इससे खा के आप ये बीमार पड़ने वाले हैं, वो बीमार पड़ने। अति हर चीज़ की खराब होती है तो अति नुकसान करेगी, इतना तो कॉमन सेंस है। अब ये भी किसी को अगर सिखाना पड़े कि अति से नुकसान होगा तो ये तो बहुत बचकानी बात हो गई, इतना कॉमन सेंस रखिए। एक्सरसाइज की ही बात अगर देखी जाए, अगर उसको भी अति पे आप डाल देंगे तो वो भी नुकसान करेगी, धीरे धीरे आपके मसल्स को डैमेज करने लगेगी, आपकी हड्डियों में, बोन्स में प्रॉब्लम पैदा कर देगी। विटामिन फायदे के हैं, लेकिन
ये भी तो आप जानते हैं विटामिन की एक्सेस भी आपको मार डालेगी। कोई भी चीज अति में जाएगी तो वो नुकसान ही करने वाली है। संतुलन में रहिए और संतुलन में चलते रहिए। बाकी जो होता है उसको स्वीकार करिए, उसकी परवाह मत करिए। बीमारियां आती जाती हैं, आए तो उनका इलाज करिए, जो संभव टेक्नोलॉजी और चिकित्सा पद्धति है। ना आए तो खुश रहिए, लेकिन इसलिए कोई काम मत करिए कि भाई इससे हम बीमार नहीं पड़े, इससे हमें नुकसान नहीं हो। तो जीवन में फिर खुशी की तो कोई जगह ही नहीं रह गई। खुश होके खाइए, खुश होके चलिए, घूमिए फिरिए, जो करना है खुशी के लिए करिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए करिए। अब सवाल ये है कि आप मान लीजिए मर भी गए और आप खुश खुश सारी जिंदगी जी के मर गए तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो अच्छी ही बात रही ना। और रोज रोते पीटते हुए आपने खाया पिया, रोते पीटते हुए आपने एक्सरसाइजें करी, फिर भी मर गए, मरेंगे तो दोनों हाल में। 2-4 साल आगे, 2-4 साल पीछे। तो गणित में नुकसान किसको हुआ? जो हमेशा गंभीरता में बना रहा, कभी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, इतने डिसिप्लिन में रहा कि ना अपने संबंधों में टाइम दिया, ना अपने मित्रों के साथ हंसा बोला, क्योंकि डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के साथ चलना है। तो कभी कभी डिसिप्लिन तोड़िए भी, कभी कभी अपने मन से चलिए भी, मन के हिसाब से कुछ करने की आज़ादी भी लीजिए। और ओवरऑल जो अनुशासन है जीवन में उसको बनाए रखिए। वो ओवरऑल अनुशासन तो जो है वो तो कॉमन सेंस है, वो सबके लिए हितकारी है, इसलिए उसमें कोई अड़चन नहीं है।